गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं गोकुल साहू। आज हम सब्जेक्ट विज्ञान कक्षा छठवीं के अंतर्गत आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सजीवों की संरचना और कार्य भाग 2। सजीवों की संरचना के अंतर्गत आज हम अध्ययन करने वाले हैं पाचन तंत्र। जो मानव में जो पाचन तंत्र होता है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि पाचन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। इसके अंतर्गत देखेंगे हम कि पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र कैसे कार्य करता है और पाचन तंत्र में कौन कौन सा जो अंग है भाग लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि पाचन तंत्र क्या है। आपको बिना भोजन दिए लगातार कार्य करने दिया जाए तो क्या होगा। अगर आपको कई दिनों तक भोजन नहीं दिया जाए और कार्य करने के लिए बोला जाए तो क्या होगा। जंतुओं के दैनिक जीवन में जीवन की क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। जो भी दैनिक कार्य है करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। आइए देखते हैं पाचन तंत्र की सरल परिभाषा। मनुष्यों में भोजन ग्रहण करने, उसे पचाने, बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक विशेष अंग होता है। ये सभी मिलकर क्या कहलाते हैं? पाचन तंत्र कहलाते हैं या पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र मुख्यतः 2 भागों में बंटा होता है। पहला जो होता है पाचक अंग, जो कि भोजन को पचाने में सहायक करती हैं, और दूसरा भाग होता है पाचक ग्रंथियाँ, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार से जो लार ग्रंथि है, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार से एंजाइम्स का स्रावण होता है, जो कि हमारे भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पाचन अंग में क्या क्या आता है। पहला आता है मुख, उसके बाद ग्रसनी, ग्रास नली या आमाशय, आंत में क्या आता है? छोटी आंत और बड़ी आंत। इसके बाद आता है मलद्वार। वहीं पाचन ग्रंथियों में देखा जाए तो कितने प्रकार की ग्रंथियाँ आती हैं? लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, पित्ताशय और अग्नाशय ग्रंथि आते हैं। आप चित्र 9.1 में देख सकते हैं मनुष्य की पाचन तंत्र की चित्र। तो सबसे पहले मुख का क्या काम है? मुख का काम है कि वह बने हुए भोजन को चबाकर वह ग्रास नली में आगे भेजे। मुख जो होता है 2 मसल होठों से घिरा अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है, जो मुख के गुहिका में खुलता है। इसे मुख या मुख गुहा भी कहते हैं। इनमें मानव में दांत जबड़ों की हड्डियों, अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसमें दांतों का एक क्रम पाया जाता है, जिसके द्वारा भोजन को चबाया जाता है। सेकंड देखते हैं ग्रसनी कौन सा है? ग्रसनी जो नली बना हुआ है, जिसके द्वारा भोजन हमारे आमाशय में आता है। नॉर्मली अगर रफ देखा जाए तो कैसा होता है, जैसे कि ये भाग क्या हो गया? ये भाग हो गया ग्रसनी, और ये भाग क्या है? मुख कहलाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में देखते हैं कि ग्रसनी होता क्या चीज़ है। यह मुख गुहा के पीछे का भाग है। यह मुख है, मुख गुहा, ये जो होता है इसका पीछे का भाग होता है। ठीक है, हमने थोड़ा रफ किया है। रफ में कुछ इस प्रकार से जो है मानव का पाचन तंत्र बनाए हुए। ठीक है, यह ग्रसनी हो गया, और ये क्या हो गया? आमाशय। यह जो क्या है? यकृत हो गया। यकृत मतलब लीवर। और यह जो क्या है? अग्नाशय हो गया, अग्नाशय। और यहाँ पे जो कुछ थोड़ा सा ऐसा लटका हुआ दिखाई देता है उसे कहते हैं पित्ताशय।
ठीक है। और ये पूरे भाग, ये वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये हो गया पित्ताशय, ठीक है। और ये छोटा वाला भाग क्या है, सॉरी पित्ताशय नहीं है, यह हो गया बड़ी आंत, और ये जो हो गया ये वाला छोटी आंत, और ये हो गया मलद्वार, ठीक है। तो इतने सारे जो है अंग इसमें भाग लेते हैं। इसकी जो लंबाई होती है कितना होता है, 12 से 14 सेंटीमीटर। मतलब इसकी लंबाई जो होता है कुल टोटल मुख से और अग्नाशय तक, इनकी जो लंबाई होता है टोटल कितना होता है, 12 से 14 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। इसको क्या कहते हैं, ग्रसनी या ग्रास नली भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अमाशय क्या है और इसका क्या कार्य है। अमाशय लगभग 25 सेंटीमीटर, अमाशय जो होता है 25 सेंटीमीटर की लंबा होता है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलानुमा भाग है, और यह जो आहार नाल है वह क्या है, ये थैले के समान चौड़ा होता है और थैले के समान होता है, इसलिए थैलेनुमा भाग होता है, जो कि जे आकार के होते हैं। आप देख रहे हैं जे आकार के, मतलब ऐसे कुछ ऐसे दिखाई देने, जे मतलब ऐसे आकर ऐसे मुड़ा हुआ है, मतलब जे फॉर जग की जैसा दिखाई देता है। यह भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, मतलब यहीं से जो भोजन का पाचन स्टार्ट होता है यहाँ पे, क्योंकि विभिन्न प्रकार से जो मुख से आए हुए रस होते हैं जिसमें लार होता है, उनके द्वारा यहाँ पे पहला पाचन स्टार्ट होता है। यहाँ पे यह अम्लीय होता है, यहाँ पर आकर भोजन क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इसके बाद भोजन यहाँ से होते हुए छोटी आंत में प्रवेश करता है। ये क्या हुआ, छोटी आंत, यहाँ से होते हुए छोटी आंत में आता है। यहाँ पे जितने भी भोजन टूट कर आए हुए हैं बड़ी आंत से, यहाँ पे सभी का अवशोषण हो जाता है। कहाँ अवशोषण होता है, छोटी आंत में अवशोषण होता है भोजन का। छोटी आंत भोजन के पाचन तथा अवशोषण का मुख्य केंद्र होता है। जो छोटी आंत होता है भोजन का पाचन और अवशोषण का मुख्य केंद्र होता है। यह भाग लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबा तथा 2 से 5 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। यह अत्यधिक कुंडलित नली होती है, और यह देखने पर उलझे हुए ऐसे टेढ़े मेढ़े कुंडली के समान दिखाई देता है। छोटी आंत में अग्नाशयी रस द्वारा भोजन का पूर्ण पाचन एवं अवशोषण हो जाता है। यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के जो होते हैं एंजाइम से पाए जाते हैं, जिसे अग्नाशयी रस कहते हैं। अग्नाशयी रस, जिसके द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है। आगे देखते हैं बड़ी आंत कौन है, ये जो इतने पूरे भाग है, यह बड़ी आंत होता है, ठीक है। यह आहार नाल का अंतिम भाग है। यह जो होता है आहार नाल का अंतिम भाग होता है। यह लगभग 1.5 मीटर, यह 1.5 मीटर लंबा और 4.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, और यहाँ किसका अवशोषण होता है, जल का अवशोषण। और छोटी आंत में किसका अवशोषण होता है, भोजन का। और जितने भी शेष अपशिष्ट पदार्थ जो बचे रहते हैं वह मलद्वार के द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं। पाचन ग्रंथियों के बारे में देखते हैं, जिसमें से लार ग्रंथियाँ, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय होते हैं। तो सबसे पहले हम लार ग्रंथि को देखते हैं। लार ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, मुख के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे लार ग्रंथि कहाँ प्रेजेंट है, मुख के पास। यहाँ से लार ग्रंथि यह लार उत्पन्न करने में काम करती है। लार में लाइसोजाइम, तो इसमें जो लार ग्रंथि होता है, लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जो एंजाइम पाया जाता है उससे कहते हैं लाइसोजाइम, जो कि लार में प्रेजेंट होता है। तथा इसके साथ साथ
टाइलिन, टाइलिन नामक एंजाइम यह दोनों मिलकर क्या करते हैं, लार ग्रंथि का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे मुख के अगल बगल में जुड़ा रहता है। यह भोजन को पचाने में सहायक होता है। आगे देखते हैं यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि होता है, यह सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। इसमें दाईं पाली की ओर थैलीनुमा पित्ताशय होता है। और इसमें जो हमने देखा अभी, इसमें डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पास देखिए छोटा सा ऐसा लटका हुआ ये भाग जो होता है क्या कहलाता है, पित्ताशय होता है, जो यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस को संग्रहित एवं सांद्रित करती है। और जो यकृत द्वारा जो रस जो स्रावित होता है उसको यहाँ पे यही एकत्रित करता है। यह साथ में क्या करता है, यह पीएच को मेंटेन भी करने का काम करता है। ठीक है, इसमें पित्त लवण और पित्त वर्णक जैसे लिबिरुबिन, पित्त वर्णक लिबिरुबिन, ठीक है, और लिबिवर्डिन होता है। ठीक है, लिबिरुबिन और लिबिवर्डिन होता है। तो जो लिबिरुबिन होता है उसका कलर क्या होता है, उसका कलर होता है पीला, और जो लिबिवर्डिन होता है उसका रंग होता है हरा। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, यकृत का मुख्य कार्य क्या है कि यूरिया का जो निर्माण होता है हमारे शरीर में, उसको क्या करता है, निर्माण को नियंत्रित करता है। ठीक है, नियंत्रित करता है। तथा यूरिन को कौन निर्माण करता है, यूरिन का निर्माण कहाँ होता है, नेफ्रॉन पे होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अग्नाशय के बारे में देखते हैं। अग्नाशय ग्रंथि क्या काम करता है। अग्नाशय जो होता है वह लीवर और अमाशय की, लीवर मतलब यकृत और अमाशय की, तथा कहने का मतलब ये है अमाशय और बड़ी आंत के बीच में एक अंगूर के गुच्छे के समान क्या दिखाई देता है, हमें एक संरचना दिखाई देता है, जिसे अग्नाशय रस या अग्नाशय बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, अग्नाशय का मुख्य कार्य क्या है, अग्नाशय का कार्य क्या है, यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य ये है कि यह जो शरीर का तापमान है उसको नियंत्रित करके रखता है। इसमें अग्नाशयी रस होता है तथा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम का श्रवण करती है। साथ साथ यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए अग्नाशयी रस का श्रावण मतलब उत्पन्न करती है, जिससे भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। अगर बात किया जाए पाचन तंत्र के कार्य के, तो कार्य में क्या क्या आता है। पाचन तंत्र कार्य में फर्स्ट क्या है, भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को निगलना। दूसरा में आता है भोजन का पाचन करना, तीसरा में आता है पचे हुए भोजन का अवशोषण और स्वांगीकरण। भोजन का क्या करना, अवशोषण करना मतलब उसको अवशोषित करना, कि
भोजन में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, वसा, बहुत सारे उसमें मिनरल्स जो होते हैं उनको अवशोषित करके हमारे अंगों को, हमारे कोशिकाओं को प्रदान करना। और अपचित जो भोजन होता है उसको बाहर करने का भी कार्य करता है, अपचित भोजन का निष्कासन। ठीक है, तो जो भोजन पचन नहीं रहता है उसको बाहर करने का भी कार्य करता है। इस प्रकार से हमारा जो पाचन तंत्र है वह काम करता है। धन्यवाद।